बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से और एक पारदर्शी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे वायु से पारदर्शी सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक कोई कांच का गुटका लेते हैं, यहाँ कोई प्रकाश किरण इस कांच के गुटके पे पड़ रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। तो जब ये इस कांच के गुटके में, ये सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम, विरल यानी वायु, सघन यानी कांच। तो ये इस अभिलंब, ये जो अभिलंब है इसकी ओर को थोड़ा सा झुक जाएगी, जबको इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो, अभिलंब की ओर को झुक जाती है। ए ओ, इसको यहाँ पे बी कह सकते हैं। और यही झुकना, यही घटना जो है आपकी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ये अभिलंब के साथ में आई कोण बनाती है और जब ये विचलित होती है तो यहाँ पर कोण बनाती है आर। इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और जैसे ही ये प्रकाश किरण इस कांच के गुटके से बाहर निकलती है, फिर उसी के पैरेलल
आगे चली जाती है, उसी के पैरेलल आगे चली जाती है। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नियम एक, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो सेम परावर्तन के जैसा ही है। जैसे ये आपतित किरण होगी, ये आपका n जो है ये अभिलंब का काम करता है, और ये आपकी जो ये प्रकाश किरण है ये वाली, ये आपकी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। दूसरा नियम क्या है? नियम 2, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इसे हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं, अपवर्तनांक। और ये नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। परीक्षा में यदि अपवर्तन के लिए लिखने के लिए आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है, और ये जरूर बताना है कि जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। एन जो है कहलाता है अपवर्तनांक, एन सिंबल है अपवर्तनांक का। तो परीक्षा में जब आपको आता है लिखने के लिए तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है, और पूरा नंबर, पूरे मार्क्स आपको वहाँ पे इससे मिलेंगे, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। थैंक यू।